Hello students, how are you? Let's continue our study of lesson 1 of our textbook class 12th English, and the title of the lesson is The Last Lesson, written by Alphonse Daudet, presented by SK Jain PGT English JNB Katni MP. So we have been reading that French understood why the old men of the village were sitting there in the back of the room. It was because they were sorry too that they had not gone to school more. It was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service and of showing their respect for the country that was theirs no more. तो फ्रेंच को ये समझ में आ गया कि क्यों क्लास के बैक बेंच पे गांव के ओल्ड मैन बुजुर्ग बैठे हुए हैं। वो भी दुखी थे क्योंकि जर्मनी से जो ऑर्डर आया है कि फ्रेंच भाषा अब नहीं पढ़ाई जाएगी, जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी और एमएमएल यहाँ से स्थानांतरित हो जाएंगे और उनके स्थान पर नए टीचर आएंगे जो जर्मन पढ़ाएंगे। तो जो बुजुर्ग लोग थे वह इस बात के लिए दुखी थे कि वो ज़्यादा स्कूल नहीं गए और उनका स्कूल में आना अपने टीचर को 40 साल की सेवा के लिए धन्यवाद देना उनका उद्देश्य था आने का, और यह अपने देश को जो कि अब उनका नहीं रहा, अपने देश को भी आदर व्यक्त करने के लिए वो आए थे। While I was thinking of all this, I heard my name called. It was my turn to recite. What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through, very loud and clear and without one mistake. But I got mixed up on the first words and stood there holding on to my desk, my heart beating and not daring to look up. So when French was thinking about this atmosphere of the school, change in the school, he heard that MML has called his name and it was the turn of French to recite, to tell the homework. Now he was thinking that he wanted to speak the rule of participle all through, means from the beginning to end without one mistake, but he got confused in the first words and he could not say anything. I got mixed up on the first words. So French रूल ऑफ पार्टिसिपल शुरू से आखिरी तक बोल नहीं पाया, वो शुरुआती शब्दों में ही उसको कन्फ्यूजन हो गया और वह चुपचाप सिर झुका के खड़ा हो गया। होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, माई हार्ट बीटिंग एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप। फ्रेंच की हिम्मत नहीं हो रही कि टीचर का सामना करें और उसका हार्ट बीटिंग कर रहा है। आई हर्ड एमएमएल से टू मी, आई वॉन्ट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रेंच, यू मस्ट फील बैड इनफ, सी हाउ इट इज, एवरी डे वी हैव सेड टू अवरसेल्फ, bah, I have plenty of time, I will learn it tomorrow, and now you see where we have come out. Ah, that's the great trouble with Alsek. She puts off learning till tomorrow. Now those fellows out there will have the right to say to you, how is it you pretend to be Frenchman and yet you can neither speak nor write your own language? But you are not the worst, poor little French. We have all a great deal to reproach ourselves with. तो एमएमएल ने फ्रेंच से कहा, आई वॉन्ट स्कोल्ड यू, कि मैं तुमको नहीं डांटूंगा लिटिल फ्रेंच, यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम स्वयं ही बहुत बुरा महसूस कर रहे होगे या तुमको करना चाहिए कि सी हाउ इट इज़, देखो क्या दशा हो गई है। एवरी डे वी हैव सेड टू अवर सेल्फ, बा आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। तो हम लोगों ने, स्टूडेंट्स ने हर दिन अपने आप से कहा कि अरे अभी तो बहुत सारा समय है, प्लेंटी ऑफ टाइम, अ लॉट ऑफ टाइम, आई विल लर्न इट टुमारो, मैं इसको कल सीख लूँगा। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, अब देखो हम कहाँ पहुँच गए हैं। दैट्स द ग्रेट ट्रबल विथ अल्सेक, तो अल्सेक ज़िले के लोगों की यही समस्या है। सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, कि हम लर्निंग को, सीखने को, अध्ययन को, स्टडी को कल पर टाल देते हैं। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू,
अब वो लोग बाहर जो जर्मनी के सोल्जर घूम रहे हैं, ऑफिसर घूम रहे हैं, उनके पास एक अधिकार होगा और वो तुमसे कहेंगे दावे के साथ, क्या कहेंगे, हाउ इज इट यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंच मैन, कि बताओ तुम कैसे फ्रेंच मैन हो, कि तुम कहते हो कि तुम फ्रांस के निवासी हो, बट यू आर नॉट एबल टू स्पीक ना राइट योर ओन लैंग्वेज, ना तुम अपनी भाषा बोल सकते हो ना उसको लिख सकते हो। लेकिन फ्रेंच तुम ही सबसे ज़्यादा खराब दशा में नहीं हो, यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रेंच, वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच अवर सेल्फ विथ। रिप्रोच यानी निंदा करना, आलोचना करना, तो हमको अपनी निंदा करने के लिए पर्याप्त मैटर है, हम सबका उसमें थोड़ा थोड़ा दोष है। योर पेरेंट्स वर नॉट एनेक्सस इनफ टू हैव यू लर्न, आपके माता पिता इसके लिए ज़्यादा चिंतित नहीं थे कि आप सीख पाएँ, पढ़ पाएँ। दे प्रेफर्ड टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मिल्स सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी। तो आपके माता पिता ने इस बात को प्राथमिकता दी कि आप किसी खेत में काम करें या मिल में काम करें जिससे कि वो कुछ और पैसा कमा सकें। एंड आई, और जहाँ तक मेरा सवाल है, आई हैव बीन टू ब्लेम आल्सो, मेरा भी दोष है, मुझे भी दोष दिए जाना चाहिए कि हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स, कि मैंने अक्सर आपको फूलों के पौधों में पानी देने नहीं भेज दिया कई बार। इंस्टीड ऑफ लर्निंग योर लेसन, उस समय का उपयोग आप लेसन लर्न करने में लगा सकते थे। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, जब मुझे फिशिंग ट्रिप पे जाना था तो मैंने आपको हॉलीडे दे दिया कि जाइए आज आपकी छुट्टी है या कल आपकी छुट्टी रहेगी। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर एमएमएल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, saying that it was the most beautiful, most logical and clearest language of the world। उसके बाद एमएमएल ने फ्रेंच भाषा के बारे में बताना शुरू किया और उन्होंने कहा कि फ्रेंच भाषा जो है ये संसार की सबसे सुंदर भाषा है, मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, द क्लियरेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल। तो ये तीन बातें उन्होंने कही हैं फ्रेंच भाषा के बारे में कि ये मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज है और क्लियरेस्ट लैंग्वेज है। दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट, हमको अपनी भाषा को सुरक्षित रखना चाहिए और इसको कभी भूलना नहीं चाहिए, हमको इसका उपयोग करते रहना चाहिए आपस में। बिकॉज व्हेन अ पीपल आर एनस्लेव्ड एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज इट इज़ एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन। जब कुछ लोगों को गुलाम बना लिया जाता है, एक देश के लोगों को, तो जब तक उनके पास उनकी लैंग्वेज रहती है तो जैसे कि उनकी जेल की चाबी उनके पास में रहती है, वो कभी भी स्वतंत्र हो सकते हैं, क्योंकि भाषा से उनमें आइडेंटिटी बनती है, एक उनकी पहचान होती है भाषा, और दूसरा उनके बीच एकता और संवाद का काम करती है। देन ही ओपनड अ ग्रामर एंड रीड अस अवर लेसन, तो टीचर ने फिर उसके बाद में ग्रामर की बुक खोली और हमारा लेसन पढ़ा। आई वॉज अमेज टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, और फ्रेंच को बड़ा आश्चर्य हो रहा कि कितने अच्छे से उसको समझ में आ रहा है। ऑल ही सैड सीम्ड सो ईजी सो ईजी, तो जो भी एमएमएल बोल रहे थे, बता रहे थे, बिल्कुल आसान लग रहा था। आई थिंक टू दैट आई हैड नेवर लिसनड सो केयरफुली, फ्रेंच को लग रहा था उसने इतने सावधानी से कभी नहीं सुना। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विथ सो मच पेशेंस, और एमएमएल ने भी इतने पेशेंस से कभी भी शायद न समझाया हो। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे, जैसे कि वह सारा ज्ञान हमको दे देना चाहते हैं जाने से पहले। एंड टू पुट इट ऑल इन टू अवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, और एक ही झटके से हमारे सिर में, हमारे मस्तिष्क में डाल देना चाहते हैं एक झटके में। आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग। That day ML had new copies for us, written in a beautiful round hand writing, France Alsec, France Alsec. They looked like little flags floating everywhere in the schoolroom, hung from the rod at the top of our heads. You ought to have seen how everyone set to work and how quiet it was. तो उस दिन टीचर ने सभी को नई कापियाँ बांटी और उन्होंने ग्रामर के बाद राइटिंग का भी लेसन लिया। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में समझते हैं। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।